इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है। भारत रूस में स्वास्थ्य और खाद्य पर समझौता हुआ है। भारत रूस में केमिकल और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी डील हुई है। आपको बता दें कि दोनों देशों में शिपिंग और जहाज को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा पुतिन के शासन में भारत रूस के रिश्ते को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात कही गई, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है जो हमेशा चमकती रहेगी। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता हुआ है। रूस के साथ एक्सपोर्ट और बिजनेस भी बढ़ेगा। भारत और रूस मिलकर यूरिया भी बनाएंगे। इसके अलावा भारत रूस एक साथ पानी का जहाज बनाएंगे। दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी को भी बढ़ावा देंगे। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले गए हैं। रूसी नागरिकों को 30 दिनों का मुफ्त वीजा भी दिया जाएगा। आज ये बड़े और अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। आपको बता दें कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं और इस दौरान ये कई अहम और बड़े समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं, जिसमें रूस के साथ एक्सपोर्ट और बिजनेस बढ़ेगा। भारत रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे और भारत और रूस मिलकर एक साथ पानी का जहाज बनाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी को भी बढ़ावा देंगे। रूसी नागरिकों को 30 दिनों का मुफ्त वीजा भारत की तरफ से दिया जाएगा। ये बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है और आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं की मीटिंग को लेकर लगातार दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी और पहले से माना जा रहा था डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में कई अहम समझौते हो सकते हैं और उसी के तहत आपको बता दें ये समझौते हुए हैं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से कल स्वागत किया। आज 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा करने के बाद आपको बता दें ये समझौते हुए हैं और दोनों ही लीडर्स की तरफ से ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ये अहम जानकारी दी गई है कि हम भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा, हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। भारत से दवाई एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों ही देश मिलकर जहाज बनाएंगे। इसके अलावा यूरिया बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों देश इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 30 दिनों के लिए बिना किसी पैसे के यानी कि मुफ्त वीजा जो है रूस के नागरिकों को वो दिया जाएगा। तो आज की मीटिंग में जो सारा फोकस है वो ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ था और दोनों ही वर्ल्ड लीडर की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान किए गए। तो $100 बिलियन तक कारोबार बढ़ाएंगे। व्लादिमीर पुतिन की ओर से जानकारी दी गई। साइंस और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत रूस में केमिकल और फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी डील हुई है। दोनों देशों में शिपिंग और जहाज को लेकर समझौता हुआ है। दोनों देश जहाज मिलकर बनाएंगे। शिपिंग बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि डिफेंस से जुड़ी अहम डील भी दोनों देशों के बीच हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि भारत में रूस के 2 नए कॉन्सुलेट भी खोले गए हैं। रूस और भारत केमिकल और फर्टिलाइजर क्षेत्र में डील आपको बता दें कर चुका है और जो यूरिया है वो दोनों देश अब आगे से मिलकर बनाने जा रहे हैं। 2030 तक के लिए जो आर्थिक सहयोग है दोनों देशों का वो चलता रहेगा। भारत के साथ तकनीकी क्षेत्र में भी समझौता हुआ है और ये जो डील हुई है ये कई मायनों में खास है। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त रूस और भारत में भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा और फिर जो डील्स हुई हैं उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ये डील कई मायनों में बेहद खास है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट अपने आप में कई मायनों में खास और आप कह सकते हैं ये एक संदेश भी विश्व को दिया गया है। आज का जो दिन है वो भारत रूस कूटनीति के सबसे अहम पलों का साक्षी बना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हैदराबाद हाउस पे हुई, जो आपको बता दें कि इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो सबके सामने रखे गए। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार,
2030 तक का जो आर्थिक रोड मैप है, भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा इस मुलाकात के दौरान की गई है। तो ये मुलाकात खास रही है और आपको बता दें कि आज व्लादिमीर पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का औपचारिक स्वागत किया और दोनों देशों के मंत्री अधिकारियों के बीच सबसे पहले इंट्रोडक्शन का दौर चला। इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की और पूरे प्रोटोकॉल की जानकारी दी। आपको बता दें कि पुतिन ने रूसी झंडे के रंग वाले चक्र को समाधि पर चढ़ाया और इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन की संकट की शुरुआत से भारत और रूस लगातार संपर्क में है। भारत शांति के पक्षधर है और भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता, भारत शांति के साथ है। ये अहम बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया।